Dear students, Assalamu alaikum and very good morning. हुर्मत खान एट योर सर्विस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कोरोना महामारी की वजह से स्कूल्स बंद रहेंगे 15 अगस्त 2021 तक, यानी ऑन कैंपस इन पर्सन टीचिंग नहीं होगी। लेकिन जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं या जो बच्चे नॉन नेटवर्क एरियाज़ में फॉल करते हैं, इन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे मोबाइल टावर्स नहीं हैं, वो कम्युनिटी क्लास में आ सकते हैं और इनका फ़ायदा ले सकते हैं। कम्युनिटी क्लासेस इनके लिए बाज़ाब्ता तौर पे चल रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, the most important thing is that you must connect yourself with your books. When you remain with your books, you can preserve your time, you can save your time, you can get something special. Dear students, today we have to discuss what are transitive and intransitive verbs. It is from English Grammar of Class 8th. Dear students, when we talk about the intransitive verbs and transitive verbs, before we learn the transitive verbs and intransitive verbs, you have to keep something in your mind before we discuss the transitive and intransitive verbs. Dear students, verb is king in English and no sentence in English can be formed without a verb. यानी अंग्रेजी में वर्ब बादशाह होता है, कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी का वर्ब के बगैर नहीं होता, न बनता है। A phrase can be without a complete subject, without a complete verb. एक फ्रेज जो होता है वो complete subject के बगैर होता है और complete verb के बगैर होता है, लेकिन एक सेंटेंस verb के बगैर नहीं होता है। The verbs are divided in English into transitive and intransitive verbs. Mainly जो verbs होते हैं ये transitive होते हैं, intransitive होते हैं। इनके दो ग्रुप्स होते हैं, transitive verbs, intransitive verbs। लेकिन पहले आपको सब्जेक्ट समझना है, ऑब्जेक्ट समझना है और वर्ब समझना है। सब्जेक्ट सिंपली मीन्स एक्शन डूअर। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, उर्दू में इसे फाइल कहते हैं। जब हम उर्दू में इसकी डेफिनेशन देते हैं, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। और जो महफूल होता है इसे अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन्हें एक्शन रिसीवर इज़ ऑब्जेक्ट, जिस पे काम वाक़ा हो इससे महफूल कहते हैं, अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो काम होता है इसे फ़ैल कहते हैं, अंग्रेज़ी में वर्ब कहते हैं। व्हाट सब्जेक्ट डज इज़ वर्ब। सब्जेक्ट ने क्या किया वो वर्ब होता है। बट यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट नो सेंटेंस इन इंग्लिश कैन बी फॉर्मड विदाउट ए वर्ब। सो वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स दैट आर transitive verbs and intransitive verbs. Let's talk about the transitive verbs. Transitive verbs are those verbs that require an object to complete their meaning. इसका मतलब है transitive verbs वो verbs होते हैं जिन्हें object की ज़रूरत पड़ती है अपना माना पूरा करने के लिए। यानी इनका सेंस कंप्लीट नहीं होता है, इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपना माना कंप्लीट करने के लिए। सो इन इंग्लिश वी कैन से दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। चलो कुछ मिसालें लेते हैं। आई लाइक, इट्स ए कंप्लीट सेंटेंस, इट लुक्स ए कंप्लीट सेंटेंस, नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, इट लुक्स कंप्लीट सेंटेंस। आई लाइक, मुझे पसंद है, बट सम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग दैट विल मेक इट ए कंप्लीट सेंटेंस। कुछ इंफॉर्मेशन इसमें मिस है जिसकी बदौलत ये कंप्लीट सेंस देगा। So if I write sentence like this, I like chocolates. Here I is the subject, like is the verb and chocolates is the object. So those verbs that are followed by the objects are transitive verbs, are those verbs that require an object to complete their meaning. इन्हें वो verbs जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपना माना पूरे करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं दोज वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। सो आई लाइक इज नेवर ए ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट requires an object to complete its meaning. If I rewrite sentence like this, I like chocolates, now it gives a complete sentence. Here I is the subject, like is the verb and chocolate is the object, hence the verb is transitive verb. So the transitive verbs are those verbs that require an object to complete their meaning. Transitive verbs are those verbs that are followed by objects. So I like is incomplete in sentence,
I like chocolate is complete in sentence. Here I is the subject, like is the verb, and chocolate is object. Those sentences, those verbs that require an object to complete their meaning are those verbs that are followed by the objects are called transitive verbs. Now let's talk about the intransitive verbs. Intransitive verbs are those verbs that are not followed by the direct objects or that don't require डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दियर में मीनिंग, यानी इनको ज़रूरत नहीं होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अपना माना पूरा करने के लिए, या इनके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं होता है। तो आपको इस तरह याद रखना है, intransitive verbs are those verbs that don't require an object to complete their meaning, or intransitive verbs are those verbs that are not followed by the objects. Take an example. He arrived. This is the complete sentence. It gives a complete sentence. So he arrived does not require, this verb does not require object to complete its meaning. Hence it is an intransitive verb. Take one more example. He smiled. इसने हंसा था. This verb does not require an object to complete its meaning. Or we can say this verb is not followed by the direct object, hence it is intransitive verb. Let me repeat the things once again. Dear students, today we are discussing two important verbs in English, that are transitive and intransitive verbs. हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, that are transitive verbs and intransitive verbs. Dear students, first of all you need to know, पहले आपको ये जानना है कि no sentence in English can be formed without a verb, यानी कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी का वर्ब के बगैर नहीं होता है. एंड फ्रेज कैन बी विदाउट वर्ब. एक फ्रेज विदाउट वर्ब होता है, नहीं विदाउट कंप्लीट वर्ब होता है, विदाउट कंप्लीट सब्जेक्ट होता है, लेकिन एक सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं होता है. फिर जब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स की, इससे पहले आपको तीन चीज़ें जहन में रखने हैं: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट एक्शन डूअर होता है, उर्दू में इसे फाइल कहते हैं, इन्हें काम करने वाले को फाइल कहते हैं. इसके बाद फाइल होता है, अंग्रेजी में इसे वर्ब कहते हैं, वर्ब इज किंग इन इंग्लिश. और जो एक्शन होती है यही वर्ब है, वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और द वर्ड दैट शोज एन एक्सिस्टेंस ऑफ ए थिंग इज वर्ब. जो फाइल होता है, यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं व्हाट सब्जेक्ट डज इज वर्ब. इसके बाद है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीवर होता है, जो एक्शन को रिसीव करते हैं, उर्दू में इसे महफूल कहते हैं. जिस पे काम वाक़ा हो इसे महफूल कहते हैं. और दोज वर्ब्स दैट रिक्वायर एन object to complete their meaning are called transitive verbs. It is examples like this: I bought is incomplete. I bought a car is now complete. It gives a complete sentence. Hence I is the subject, bought is the verb, car is an object, and those verbs that require an object to complete their meaning is called transitive verb. Or those verbs that are followed by the object, direct object, is called transitive verb. So I bought a car, I like chocolate are the examples of transitive verbs. Now what are intransitive verbs? Intransitive verbs are those verbs that are not followed by the direct object, or intransitive verbs are those verbs that don't require an object to complete their meaning. For example, he arrived. इसका माना कंप्लीट है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपना माना कंप्लीट करने के लिए. सो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट डोंट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, और दैट आर नॉट फॉलोड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई अराइव्ड, ही अराइव्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ intransitive verbs. Or he smiled. Take one more example. He smiled. This is the complete sentence and gives a complete sentence. It does not require direct object to complete their meaning. So intransitive verbs are those verbs that don't require a direct object to complete their meaning. So summing up, transitive verbs are those verbs that require an object to complete their meaning, while intransitive verbs are those verbs that don't require an object to complete their meaning. और मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों तक ये बात पहुंची होगी कि क्या ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होता है. इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन दैट मे स्ट्राइक योर माइंड,
mind. After watching this video, you can call me on 7006671106 or WhatsApp me on the same number, and when you forward your query by any means, by calling, by WhatsApping, within short duration of time your query or confusion shall be clear. But important thing is that you have to connect yourself with your book so that your valuable time may not get wasted and you can build your future. Thanks. Be blessed.